तो देखिए दोस्तों, ये बात मैं आपको कई दिन से लगातार बोलता चला रहा है, यदि अंग्रेजी आपको बोलना है या पढ़ना है तो इसके लिए आपको शब्दों को पढ़ना पड़ेगा। जब तक आपके पास वर्ड नहीं होगा, शब्द नहीं होगा, तब तक आप अंग्रेजी ना तो बोल पाएंगे ना तो पढ़ पाएंगे। ये मैं कई दिन से बोलता चला आ रहा हूँ। आज उसी शब्दों का प्रयोग करके कैसे सेंटेंस का निर्माण किया जाता है, कैसे सेंटेंस बोला जाता है। जैसे आप कुछ बोलना चाहते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, एनीथिंग आई एम डूइंग, कुछ कर रहे हो, तो इसके लिए आपको पहला तो वर्ड चाहिए ना बोलने के लिए। और जब आपके पास बहुत सारे शब्द आ जाते हैं तो उन शब्दों का कैसे उपयोग किया जाए, क्योंकि शब्द में कई सारे शब्द हो जाते हैं, जैसे आम है, काम है, राम है, श्याम है, घर है, द्वार है, खेत है, भैंस है, सब कुछ है। तो कई तरह के शब्द हो जाते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच में उन शब्दों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हो कि कैसे इस शब्द का प्रयोग करते हैं, कैसे उस शब्द का कहाँ पर प्रयोग करते हैं, उस शब्द का मीनिंग कैसे निकालते हैं, इस शब्द का मीनिंग कैसे निकालते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एक वाक्य का या एक सेंटेंस में शब्द का कैसे प्रयोग किया गया उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो यदि हिंदी में इसकी परिभाषा समझे पार्ट ऑफ स्पीच, तो पार्ट ऑफ स्पीच उस श्रेणी को करते हैं जिसमें शब्दों को उनके कार्य के अनुसार बांटा गया है। इसमें बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे, कुछ सब्जेक्ट मिलेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट मिलेंगे, कुछ वर्ब मिलेंगे, कुछ हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे, उनके कार्यों के अनुसार उनके बांटा गया है। तो अंग्रेजी में कुल 8 आपके मुख्य शब्द भेद होते हैं। कैसे शब्दों का प्रयोग करके आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग करके आप जो है किस तरह से अंग्रेजी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला आपका जो शब्द आता है वो है संज्ञा, यानी अंग्रेजी का कोई भी आपको सेंटेंस मिल जाए उसमें कुछ हो या ना हो, नाउन होगा। नाउन यानी संज्ञा। अब संज्ञा क्या है? संज्ञा वो शब्द है जो किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु, किसी भावना आदि का नाम बताता है। जैसे राम है, श्याम है, आम है, वो आम है, टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, लंदन है, ये सारे क्या है, ये सब के सब संज्ञा है। अब मैंने जो कुछ बोला उसमें से कुछ व्यक्ति का नाम था, जैसे राम हुआ, श्याम हुआ, गोपी हुआ, किशन हुआ, राधा हुआ, रावण हुआ। तो ये सारे क्या नाम हो गए। आपका भी कुछ नाम हो सकता है। तो नाम क्या हुआ, ये क्या हुआ, कोई व्यक्ति हुआ, या व्यक्ति का नाम संज्ञा हो गया, कोई स्थान हो गया, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मद्रास, ये क्या हुआ, ये स्थान हुआ। कोई वस्तु हो गया, जैसे टेबल, कुर्सी, पेपर, कापी, कपड़ा, जूता, चप्पल, ठीक है, ये क्या हुआ, एक वस्तु हो गया। और भावना जैसे ईमानदारी हो गया, बेईमानी हो गया, चोरी हो गया, नफरत हो गया, प्यार हो गया, ये भावना हो गया, ये सारे के क्या रे, संज्ञा है। तो कोई भी यदि आप अंग्रेजी का सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसमें नाउन आपको हमेशा आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल तौर पे दूं, राम इज अ माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, बेस्ट नहीं है, तो राम इज अ माई फ्रेंड, तो राम क्या एक व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हुआ, नाउन हो गया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली क्या एक जगह का नाम है, तो ये क्या हुआ, ये एक नाउन हो गया। हॉनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो हॉनेस्टी क्या हो गया, एक भावना हो गया। इस सब में क्या एक आपका नाउन देखने को मिल रहा है। तो जितने भी आपको अंग्रेजी के शब्द मिलेंगे उसमें कुछ ना कुछ आपका नाउन दिया रहेगा। दूसरा प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन को अंग्रेजी में सर्वनाम बोलते हैं। इसकी क्या परिभाषा है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। अब यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर हम संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए राम इज अ डॉक्टर, तो राम एक डॉक्टर है। अब यहाँ पर राम की जगह क्या हम उपयोग कर रहे हैं, ही, कि वो डॉक्टर है। अब वो क्या किसी का नाम नहीं आ रहा है, किसी जगह का नाम नहीं आ रहा है, किसी वस्तु का नाम नहीं आ रहा, अब वो आ रहा है, तो ये क्या हुआ, प्रोनाउन हो गया। जैसे जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, अब जो लड़के आए वो क्या एक तरह से नाउन आ गया। अब लड़के नहीं, अब क्या आ रहा है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अब वे क्या हुआ, वे एक तरह से प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये संज्ञा की जगह पर उपयोग होता है। तो संज्ञा की जगह पर क्या उपयोग होता है, जैसे देव का उपयोग होता है, यू का उपयोग होता है, आई का उपयोग होता है, वी का उपयोग होता है, इट का उपयोग होता है। ये सारे क्या प्रोनाउन है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, दे आर प्लेइंग, तो देख क्या हुआ, प्रोनाउन हो गया। आई लव माई फैमिली, तो आई क्या होगा, प्रोनाउन हो गया। ये सारे क्या प्रोनाउन आपके होते हैं। तो कोई भी सेंटेंस आपको देखेंगे वहां पर आपको प्रोनाउन देखने को मिलेगा। तीसरा आता है वर्ब। वर्ब को क्रिया बोलते हैं। क्रिया क्या है, क्रिया वो शब्द है जो किसी कार्य अवस्था को दर्शाता है। जैसे राम स्कूल जा रहा है, राम खेल रहा है, राम सोया हुआ है, तो राम कहाँ जा रहा है, राम क्या कर रहा है, राम स्कूल जा रहा है, राम क्या कर रहा है, राम खेल रहा है, राम क्या कर रहा है, राम सोया हुआ है। तो क्रिया क्या किसी कार्य को दर्शाता है। आप कोई कार्य करते हो तो उस कार्य को या अवस्था को दर्शाता है। जैसे ही राइट अ लेटर, वो पत्र लिख रही है, तो वो क्या कर रही है, वो क्रिया क्या कर रही है, लिखने का काम कर रही है। जैसे दे आर स्लीपिंग, वे सोए हुए हैं,
तो उनकी स्थिति क्या है, वो किस क्रिया में है, वो सोने की क्रिया में है। सी इज अ हैप्पी, वो खुश है, तो उसकी स्थिति क्या है, खुश है। इज मीन्स है, उसका स्टेट है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या क्रिया हो जाते हैं। अब आता है एडजेक्टिव, जिसको विशेषण बोलते हैं। विशेषण को क्या बोलते हैं, विशेषण वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेषण वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताए। जैसे काला कौवा, अब कौवा क्या हो गया, कौवा आपका जो हो गया एक तरह से नाउन हो गया। तो काला क्या उसकी विशेषता है, मोटा आदमी, तो आदमी क्या हुआ आपका नाउन है, मोटा क्या उसकी विशेषता हो गया। पतला आदमी, पतला क्या हुआ विशेषता हुआ किसकी, नाउन उस आदमी की। तो आदमी क्या हुआ नाउन हुआ, और पतला क्या हुआ विशेषता हो गया। तो जो आपका ये एडजेक्टिव होता है, यानी एडजेक्टिव होता है, ये विशेषण जो होता है ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब एग्जांपल देखिएगा, सी हैज ब्यूटीफुल वाइज। अब ब्यूटीफुल क्या वाइज है, तो एक ब्यूटीफुल क्या हो जा रहा है यहाँ पर एडजेक्टिव हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, दिस इज अ बिग हाउस, तो यहाँ पर क्या हाउस क्या है, घर है, एक नाउन हो गया। तो घर कैसा है, बड़ा है, घर कैसा है, छोटा है, तो एक तरह से उसकी विशेषण बता रहा है। आई से 5 बर्ड, अब बर्ड्स क्या है, पक्षी क्या है, पक्षी एक तरह के क्या आप देख सकते हैं, पक्षी एक तरीके से आपके जो हो गया नाउन हो गए। तो विशेषता क्या कि वो 5 है, 4 है, 8 है, 10 है, उसकी विशेषता हो गया, वो एडजेक्टिव में होता है। अब आता है एडवर्ब, जिसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्रिया विशेषण वो शब्द होता है जो क्रिया या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए। अब इसमें क्या हो, क्रिया की विशेषता बताएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिए, राम तेज दौड़ता है, तो राम क्रिया क्या करता है, दौड़ने का, तो विशेषता क्या हुआ तेज। राम तेज दौड़ता है, राम स्लो दौड़ता है, तो क्रिया क्या कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है। विशेषता क्या तेज दौड़ता है, विशेषता क्या धीरे दौड़ता दौड़ता है। वो बहुत सुंदर गाती है, तो क्रिया क्या है गाने का, वो क्रिया क्या करती है गाती है, तो उसकी विशेषता क्या सुंदर गाती है, बदसूरा गाती है, तो विशेषता हो गया। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, तो खरगोश का क्रिया क्या है दौड़ने का, और विशेषता क्या हो जा रहा है तेज हो जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें क्या हो जा रही हैं आपका जो है, इसको जो बोलेंगे हम, ठीक है। तो अब कुछ और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि सी सिंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गाती है, तो क्रिया क्या करते हैं गाने का, तो कैसा गाती अच्छा गाती है। तो इस तरह के चीज़ का क्रिया की विशेषता बता। जैसे अंग्रेजी शब्द अगर देखें तो ही रन फास्ट, फास्ट क्या आपका एडवर्ब हो गया। सी सिंग वेरी वेल, तो वेल क्या हुआ वो आपका विशेषता हो गया। द बेबी स्लीपिंग क्विकली, तो क्विकली यानी वो बच्चा जल्दी सो गया, तो क्रिया क्या किया सोने का, और विशेषता क्या क्यों जल्दी सोया लेट से सोया, इस तरह से क्या वो उसकी विशेषता आमतौर पे होती है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं पूर्व सर्ग को। पूर्व सर्ग को प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन देखिए क्या है, प्रीपोजिशन जो होता है वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ दर्शाता है, विशेषकर स्थान समय या दिशा में, उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, जैसे राम लखनऊ में रहता है, ठीक है, राम लखनऊ में रहता है, तो राम क्या है एक संज्ञा हो गया, लखनऊ हो गया, तो ये क्या हो गया वो भी संज्ञा हो गया। तो दोनों के बीच में संबंध क्या दिखा रहा है कि रहता है, यानी लखनऊ में, इनमें यानी वो रहता है, ठीक है। जैसे बिल्ली टेबल के नीचे है, तो टेबल और बिल्ली के बीच में संबंध क्या दिखा रहा है कि वो किसी के नीचे है। जैसे चूहा बिल के अंदर है, तो चूहा बिल के अंदर है, तो चूहा और बिल के बीच में संबंध क्या दिखा रहा है, इन दिखा रहा है कि वो उसके अंदर है। तो प्रीपोजिशन क्या है, दो चीज संज्ञा सर्वनाम के बीच में या किसी समय या दिशा के बीच में संबंध को बताता है कि उसके साथ क्या उसका संबंध है। जैसे एग्जाम्पल देखें, द कैट इज अंडर द टेबल, तो अंडर क्या हुआ यानी बिल्ली जो है टेबल के नीचे है, तो बिल्ली और टेबल के बीच में संबंध बता रहा है कि वो उसके नीचे है। फिर आई लिव इन लखनऊ, तो मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो मैं और लखनऊ के बीच में क्या संबंध है, इनका है कि मैं, यानी मैं वहाँ पर रहता हूँ, लिव इन, तो प्रीपोजिशन हो गया। सी विल कम आफ्टर लंच, सी मिस हुआ, विल मिस आएगा आफ्टर लंच, यानी वो जो है खाने के बाद आएगा, ठीक है। तो अब इसमें देख सकते हैं जो लड़का है लड़की है, यहाँ पर जो वो सी है ना, तो जो लड़की है वो और खाने के बीच में जो संबंध जो दिखा रहा है वो कौन है, वो आफ्टर है, तो वो खाने के बाद आएगी। तो आफ्टर क्या एक तरह से प्रीपोजिशन हो गया। आप जानते हैं कंजक्शन के बारे में, देखिए कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन को हिंदी में संयोजक शब्द बोलते हैं। वह शब्द जो दो वाक्यों या वाक्यांशों का जोड़ता है उसको जो है कंजक्शन बोलते हैं।
जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, राम एंड श्याम आर फ्रेंड, यानी राम और श्याम दोनों फ्रेंड है। तो और क्या करता है, जोड़ने का काम एक तरीके से करता है, ठीक है। अब दूसरा वाक्य आपके सामने आ जा रहा है, आई वॉज टाइड बट आई कीप वर्किंग, यानी मैं क्या था, मैं ट्राई करता था बट आई एम कीप वर्किंग, ठीक है। इसमें क्या है, बट क्या है, लेकिन जो है कंजक्शन की दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। यू कैन ईट नाउ और लेटर, क्या बोला, यू कैन ईट नाउ और लेटर। तो इसमें क्या जो और हो गया है वो क्या कर रहा है, वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा आपका कंजक्शन। अब अगला आता है इंटरजेक्शन, जिसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं। अब देखिए विस्मयादि बोधक कैसे काम करता है। विस्मयादि बोधक वो शब्द होता है जो आकस्मिक भावनाओं को प्रकट करता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, जैसे जब मान लिया भारत और पाकिस्तान का या किसी भी देश का मान लिया मैच चल रहा है क्रिकेट का, जैसे भारत जीतेगा तो उस समय वाव का जैसी स्थिति होती है, यू वॉन द मैच, तो वाह हो गया, उफ हो गया, आ हो गया, हरियफ हो गया। इस तरह की जो भावनाएं होती हैं जो तुरंत आती है, उनको जो होता है हम जो होता है विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन के अंदर हम रखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एग्जाम्पल तौर पे देखिए, वाव यू वॉन द गेम, वाव यू वॉन द गेम, उसको क्या है, वाव क्या हुआ, आपका इंटरजेक्शन हो गया। फिर दूसरा शब्द आ जा रहा, आ ही फेल्ड द एग्जाम, आल मतलब वो क्या हुआ, आ क्या एक तरह से भावना है, वो क्या एग्जाम में फेल हो गया, तो एक तरह से इंटरजेक्शन ही हो गया। हरियप, जैसे हरियप वी आर गोइंग ऑन ट्रिप, हरियप यानी जल्दी करो, हम क्या ट्रिप पर जा रहे हैं, तो हरियप क्या हो गया, एक तरह से इंटरजेक्शन हो गया। तो ये जो होता है टोटल आपके 8 जो होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में ये भाग होते हैं, यानी आपको अंग्रेजी का कोई भी शब्द मिल जाए तो उन शब्दों में आपको ये 8 चीज़ें देखने को मिलेंगे। आपको नाउन दिखने मिलेगा, आपको नाउन दिखने को मिलेगा, एडजेक्टिव दिखने मिलेगा, एडवर्ब मिले दिखने का, प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा, अन्य जो सारी चीज़ें वो सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इन्हीं सभी चीज़ों को मिलाकर क्या आपका अंग्रेजी का सेंटेंस बनता है, यानी कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस उठा लो, उन सभी चीज़ों में ये 8 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी।